हेलो दोस्तों। बिहार पुलिस के लिए डेली बेसिस पे अपनी क्लासेज चल रही हैं, उसमें अपन एनसीईआरटी साइंस कवर कर रहे हैं। हालांकि ये क्लास हर किसी एग्जाम के लिए उपयोगी है, क्योंकि एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर मैं यहाँ करवा रहा हूँ और 10th क्लास के बुक का सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं। देखिएगा, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। भाई, मुकुलन विधि द्वारा जो जनन जो होता है ना, वो किस में होता है? यीस्ट में होता है, अमीबा में होता है, या लेशमानिया में होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। तो यीस्ट जो आपका होता है दोस्तों, यीस्ट और इसके अलावा जो मुकुलन द्वारा जनन होता है वो होता है आपके हाइड्रा में। हाइड्रा का उदाहरण भी पूछता है कि हाइड्रा में जनन कौन सी विधि के द्वारा होता है? मुकुलन विधि के द्वारा। दोस्तों, मुकुलन विधि होती क्या है थोड़ा सा समझ लो। जैसे मान लो ये कोई जीव है, यहाँ से मुकुल निकलना प्रारंभ हो गई, तो ये जो मुकुल है आगे बढ़ के ऐसे हो जाएंगे, यहाँ से धीरे धीरे ये हट जाएगा, यहाँ से इससे नया जीव बन जाएगा। इसको बोलते हैं मुकुलन द्वारा जनन, और ये अलैंगिक जनन होता है दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, जड़ें विकसित होती हैं। जड़ें किससे विकसित होती हैं? आपकी प्रांकुर से, मूलांकुर से, तने से, पत्ती से। तो देखो, आपकी जो जड़ें निकलती हैं वो निकलती हैं आपकी दोस्तों मूलांकुर से। किससे निकलती हैं? मूलांकुर से जड़ें निकलती हैं। तो ऑप्शन जो है डी वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? दोस्तों, लैंगिक जो जनन होता है ना, उसमें आपके दो जनक आवश्यक हैं। भाई, आपके पास मेल भी होना चाहिए और फीमेल भी होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे पौधों की बात करें, पुष्पी पौधे, तो उनमें फूलों के द्वारा, फूलों में आपको पता है कि जो मेल वाला पार्ट होता है उसको अपन पुंकेसर बोलते हैं, जबकि जो स्त्री केसर होता है जिसको वर्तिकाग्र बोला जाता है, इसको बोला जाता है वर्तिकाग्र। ठीक है, तो पुंकेसर और वर्तिकाग्र ये आपके जैसे अगर बात करें कि जैसे कोई भी आपका पेड़ है तो उसका जो मेल पार्ट है वो पुंकेसर कहलाता है, फीमेल पार्ट वर्तिकाग्र कहलाता है। तो लैंगिक जो जनन होता है वो फूलों के द्वारा होता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखो, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंब वाहिनी। तो देखो, इसमें जो आपकी जो शुक्रवाहिका है, शुक्रवाहिका जो होती है ना, वो नर जनन तंत्र का भाग है दोस्तों। किसका भाग है? नर जनन तंत्र का भाग होती है। बाकी जैसे अंडाशय है, गर्भाशय, डिंब वाहिनी, ये मादा जनन तंत्र के भाग हैं। तो ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। दोस्तों, ये क्लास मान लेना एनसीईआरटी साइंस है। आजकल की जो एग्जाम जो भी आपकी जैसे जो भी वो एग्जाम, जैसे बिहार पुलिस की बात कर लूँ मैं, सारी साइंस जो है ना आपकी एनसीईआरटी साइंस आने वाली है। तो ये एनसीईआरटी की क्लास है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफिल्म अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह क्या है? तो ब्रायोफिल्म जो है ना वो पत्ती से इसके दूसरे पौधे का जनन हो जाता है, याद रखना है ब्रायोफिल्म में। अगला क्वेश्चन, यीस्ट जनन कैसे करता है? अभी पीछे ही मैंने बताया है, मुकुलन विधि के द्वारा दोस्तों। इसके अलावा एक आपकी होती है विखंडन विधि। विखंडन का मतलब टुकड़े हो जाना, कहने का मतलब जो आपका अमीबा होता है, अमीबा एक कोशिकीय जंतु होता है दोस्तों। कैसी ऐसी शेप होती है, यहाँ से इसके दो टुकड़ों कर दोगे तो इसका जो है दो टुकड़ों में दो जो है नए जीव बन जाएंगे। इसको बोलते हैं विखंडन विधि। तो ये आपका अमीबा में विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नर युग्मक और मादा युग्मक के जो संलयन होता है उसको दोस्तों निषेचन बोला जाता है। भाई, जब आपका शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलना है, शुक्राणु और जो अंडाणु का मिलना है, इसको अपन बोलते हैं दोस्तों निषेचन। क्या बोला जाता है इसको? निषेचन बोला जाता है, याद रखना है आपको। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? एक लिंगी पादप यानी कि जिसपे जो है ना, जैसे आपके एक ही लिंग के गुणसूत्र उपस्थित होंगे, जैसे या तो पुंकेसरी होंगे या वर्तिकाग्री होंगे। सरसों, गुड़हल, पपीता या मटर। तो पपीता जो है आपका पपैया, ये आपका एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ये आपका एक लिंगी पादप का उदाहरण है। ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन, द्विखंडन द्वारा जनन। मैंने भी आपको समझाया था कि अमीबा जो होता है ना, अमीबा ये आपका एक कोशिकीय जंतु होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय जंतु होता है। और इसमें जो जनन होता है ना दोस्तों, वो आपका होता है द्विवी विखंडन विधि के द्वारा। द्विवी विखंडन विधि के द्वारा जो है ना अमीबा में जनन होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उभयलिंगी पुष्प का उदाहरण कौन सा है? भाई, उभयलिंगी, तो देखो आपको सरसों और जो आपका गुड़हल है ना, इसमें आपके पुंकेसर भी होते हैं, फूलों पर वर्तिकाग्र भी होते हैं। तो ये आपका द्विलिंगी हो गया दोस्तों। अगला, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो मुकुलन का मैंने बताया था अभी, यीस्ट में। इसके अलावा एक एग्जाम्पल और याद रखना है, हाइड्रा का एग्जाम्पल पूछा जाता है। बार बार बोल रहा हूँ कि हाइड्रा में जो जनन है ना दोस्तों, वो भी आपका मुकुलन विधि के द्वारा ही होता है दोस्तों। ये एनसीईआरटी की जो साइंस है ना, क्योंकि अभी आपके जैसे बिहार जो आपकी शिक्षक भर्ती हुई, उसमें भी आपके एनसीईआरटी से ही साइंस पूछी है। इसके अलावा बात करें तो आपका जो है अन्य कोई भी आप एग्जाम देख लो जिसमें जो है साइंस जो पूछी जा रही है ना, वो एनसीईआरटी की बुक से सीधी उठा रहा है। तो हम जो है आपको जो बिहार पुलिस में आपकी बहाली है
उसके लिए हम आपके लिए एनसीईआरटी साइंस की जो क्लासेज है वो आप ही के लिए विशेष रूप से डिजाइन की जा रही हैं। तो प्लीज़ आप जो है अपना जो कंटेंट के प्रति प्यार दिखाते रहें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, फूलों में नर प्रजनन अंग कौन से होते हैं? अभी मैंने बता दिया कि फूलों में जो है ना नर प्रजनन वाले होते हैं पुंकेसर, और स्त्री वाले पूछ ले तो आपके होते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्विखंडन होता है, बता दिया मैंने। अमीबा में जो है ना आपका द्विखंडन विधि के द्वारा जनन होता है, याद रखना है। मुकुल द्वारा देखो अभी ये आ गया ना एग्जाम्पल आपका हाइड्रा, क्योंकि हाइड्रा का जो क्वेश्चन है ना शायद ही कोई एग्जाम होगा जिसमें हाइड्रा से संबंधित क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। भाई जो हाइड्रा है उसमें आपका जो जनन है वो किस प्रकार से होता है? तो मुकुलन विधि के द्वारा। अगला, मानव में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? युग्मनज, कायिक जनन। देखो कायिक जनन आपके होता है आलू में, आलू में जो आपका जनन होता है वो कायिक जनन होता है। लैंगिक जनन होता है, बिल्कुल भाई लैंगिक जनन उसको बोलेंगे जिसमें आपके जो है दो युग्मक उपस्थित हो, नर और मादा दोनों हो। ठीक है, उसको अपन जो है लैंगिक जनन बोलेंगे, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है? तो बहुविखंडन जो है आपका मलेरिया जो परजीवी होता है उसमें बहुविखंडन होता है। मलेरिया जो आपका परजीवी होता है दोस्तों इसमें आपका बहुविखंडन होता है, याद रखना है इसको भी। ब्रायोफिल्म के कौन से भाग से कायिक प्रवर्धन होगा? पत्तियों से, बता दिया है मैंने। मानव मादा में निषेचन होता कहाँ पर है? तो ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। जैसे मैं जो आपकी मानव मादा है उसमें शुक्राणु, और शुक्राणु जब अंडाणु से मिलते हैं, शुक्राणु जब अंडाणु से मिलते हैं तो निषेचन कहाँ पर होता है दोस्तों? ये होता है फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन नलिका में होता है, याद रखना। उसके बाद जो भ्रूण है वो आपका जो है गर्भाशय में सेट होता है। तो ऑप्शन डी जो है ना फेलोपियन ट्यूब इसका सटीक आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन, द्विलिंगी पुष्प कौन सा होता है? तो द्विलिंगी गुलाब है। ठीक है, याद रखना है गुलाब जो है ना आपका द्विलिंगी होता है। नर और मादा युग्मक युग्मन द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाती है? तो इसको बोल देते हैं अपन युग्मनज। क्या बोलते हैं? युग्मनज। भाई दोस्तों जैसे मान लो कि आपके जैसे 22+x और इस साइड से मान लो कि 22+y है, तो ये तो कहलाते हैं युग्मक। क्या कहलाते हैं दोस्तों? युग्मक। और इनसे जैसे मान लो 44+xy बन गया, ये कहलाएगा युग्मनज। क्या कहलाएगा? ये युग्मनज। याद रखना ये युग्मक कहलाता है, ये युग्मनज। ऐसा क्वेश्चन जो है ना पूछा जाता है आपसे। तो दोस्तों ये थी अपनी एनसीईआरटी साइंस के जो है इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर जो है ना हमने कवर करवाए हैं आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लें, क्योंकि बिहार पुलिस से संबंधित है ना पल पल की अपडेट्स आपको मिलती हैं। इसके अलावा जो आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्लासेज हैं वो भी हम आपको यहाँ से लगातार प्रोवाइड करवाते हैं। तो प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं उनके अपडेट भी आपको मिलती रहें। धन्यवाद।